Hello friends. So as you know that we started with our basics of mathematics series where we were covering certain topics जो कि क्लैट की एग्जामिनेशन या स्लैट की एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। उसी सीरीज में वी हैव ऑलरेडी covered basics of percentage, average, ratio proportion, and profit and loss too. And we got a lot of love from your side. We got amazing responses, right? And in that series itself, we now want to, like, this video is going to be on basics of simple interest and compound interest, as you can see. So this is a request made by one of our student, and he requested for simple interest and compound interest and time and work. I would definitely try to make those videos too. So definitely will be up for you guys. And yeah, please ये वीडियो जो है अंत तक देखना। अगर पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बताना कि this is gonna be really good for them, very helpful for them if it is for you. And yeah, do let us know through comment box कि आपको कौन कौन से वीडियो पर या कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। डेफिनेटली ये जो कुछ 15-20 डेज हैं जहां पर आपके सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, खासकर लॉ एस्पिरेंट्स की, वो सारे ही स्टूडेंट्स के लिए जो टॉपिक आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक पर सर प्लीज वीडियो बनाओ, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दोज टॉपिक्स. सो दिस इज इट. ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करना. बहुत मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को आप लोगों के लिए वीडियो लाने के लिए. या सो लेट्स बिगिन. So now when I talk about simple interest and compound interest, it's a quite easy topic. हम लोगों को लगता है कि यार क्या है, कैसे होता है, वगैरह वगैरह, पर हम लोग इसको फॉर्मूलाज के साथ साथ इसको सॉल्व करने की टेक्निक पर ध्यान देंगे, है ना. हाँ, हम लोग फॉर्मूला देखेंगे पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसकी टेक्निक को पकड़ना. कैसे रहता है, लेट्स स्टार्ट. सो जब भी मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा, आई जस्ट गो विद सर्टेन फॉर्मूलाज. सिंपल इंटरेस्ट जो रहता है वो क्या रहता है? सिंपल इंटरेस्ट रहता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहां पर SI जो है दैट इज ऑफकोर्स सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट. P जो है दैट इज प्रिंसिपल, R जो है दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, कितने रेट पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, ब्याज ले रहे हैं. और T इज टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए हम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं. ठीक है. नाउ दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. ठीक है. अभी इसी में ही अगर मैं तुम लोगों को, अब क्या होगा बेसिकली, ठीक है, इसके पहले कि हम लोग यहाँ पर बढ़े, आई गेस मेरे को एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहिए कि इंटरेस्ट होता क्या है. सो जब भी हम लोग इंटरेस्ट की बात करते हैं, बेसिकली इट इज अ मनी पेड टू समवन जिसने आपको उधार दिया था. अब यार आप लोग सोचो, अगर मैं आज किसी को भी, आपको, ठीक है, मैंने आपको कुछ पैसे उधार दिए, लेट्स सपोज मैंने 10,000 रुपए उधार दिए, तो मेरा उसमें और मैं रिस्क ले रहा हूं, मुझे नहीं मालूम आप जो पैसा है वो आएगा कि नहीं आएगा. तो हम लोग क्या करते हैं कि यार ये रिस्क फैक्टर से बचाने के लिए, एंड ऑफ कोर्स कि सामने वाला जो आपकी मदद कर रहा है उसको कुछ फायदा हो उस मदद से, इसके लिए हम लोगों ने इंटरेस्ट का कंसेप्ट निकाला. इंटरेस्ट के कंसेप्ट में क्या होता है कि जो पैसा मैंने आपको दिया है उसका कुछ परसेंटेज जितने भी टाइम पीरियड के लिए आपने वो मुझसे लिया है उतना आपको मेरे को देना पड़ेगा. सो लेट्स से कि आपने मुझसे 10,000 रुपए लिए और मैंने आपको बोला कि 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज करूंगा मैं पर एनम, है ना, पूरे साल का. तो आपको मुझे 1,000 रुपए हर साल पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, जितने भी साल के लिए आपने उधार लिया. लेट्स सपोज आपने 3 साल के लिए उधार दिया है, तो आपको मेरे को 3,000 रुपए 3 साल के बाद आपको मेरे को 10,000 रुपए तो लौटाने, पर उसके साथ 3,000 रुपए भी लौटाने. और ये जो 3,000 रुपए यही इंटरेस्ट कहलाता है. ये जो 3,000 रुपए है यही इंटरेस्ट कहलाता है. तो जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें जो 10,000 रुपए है वो तुम्हारा प्रिंसिपल हो जाता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% हो जाएगा, जो टाइम पीरियड है वो 3 साल हो जाएगा, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना हो जाएगा, 3,000 रुपए. अच्छा, पर एक्चुअल में आप जो मुझे पैसा लौटा रहे हो वो कितना है, वो है 10,000 रुपए
प्लस 3,000 रुपए, तो वो टोटल मिला के कितना हो जाता है? अमाउंट, उसको क्या कहते हैं? अमाउंट। और अमाउंट जो होता है दैट इज इक्वल टू, अमाउंट जो होता है दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना हो जाएगा? 13,000 रुपए आपको मेरे को लौटाने रहेंगे। अब ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इसके साथ आपको खेलना पड़ेगा। सो हो सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो दे रखा हो, तो आपको प्रिंसिपल निकालना हो। प्रिंसिपल को क्वेश्चंस में सम की तरह भी बोला जाता है, दैट अ सम ऑफ 10,000 वाज गिवन बाय जय सर टू विजय, ठीक है, इस तरीके से अगर आता है तो इसका मतलब जय ने विजय को 10,000 रुपए दिए उधार, ठीक है। सो प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट विल बी सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन आर इंटू टी, एंड यू कैन मेक आउट द फॉर्मूलाज अकॉर्डिंगली, है ना। अगर आर के लिए निकालना है तो फिर इट विल बी सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन पी इंटू टी। अच्छा, ये 100 लिखने की जरूरत नहीं, दिस इज बेसिकली आर। आर परसेंटेज क्या होता है ना? आर परसेंटेज क्या होता है? आर परसेंटेज होता है आर बाय 100। तो ये आर बाय 100 वहां से आता है, ये आर बाय 100 वहां से आता है, ठीक है। टी जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, चलेगा। इसी के साथ सपोजिटली अमाउंट है और आपको प्रिंसिपल मालूम है लेकिन सिंपल इंटरेस्ट नहीं मालूम है, तो अमाउंट का एक और फॉर्मूला होता है विच इज पी प्लस पी आर टी। सिंपल इंटरेस्ट को अपन पी आर टी अपॉन 100 लिख सकते हैं। सो अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पी 1 प्लस आर टी अपॉन 100, 1 प्लस आर टी अपॉन 100, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ ये सारी चीजों में ये वाली चीज थोड़ा ध्यान से देखना, सो दैट अगर आपने मेरे परसेंटेज के वीडियोस देखे या रेशियो प्रोपोर्शन के वीडियोस देखे तो मैं रेशियो से कैसे सॉल्व करता हूं वो आपको समझ में आएगा। हमेशा याद रखना कि जो आर परसेंटेज होता है ना, जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें जो आर परसेंटेज होता है वो एक्चुअल में कितना, वो क्या होता है? वो होता है सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू टी, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू टी, ठीक है। और अगर फॉर टी इक्वल्स टू 1 ईयर, फॉर टी इक्वल टू 1 ईयर, अगर 1 साल का टाइम पीरियड है, 1 साल का टाइम पीरियड है, तो आर परसेंट जो है वो हो जाता है एस आई अपॉन पी। बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल का रेशियो जो है वो मुझे आर परसेंटेज देता है। सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो रेशियो है वो मुझे आर परसेंटेज देता है। एक और चीज जो शायद क्वेश्चंस में यूज होगी वो आप लोगों को ध्यान रखना है, विच इज कि इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते कि टी इंटू आर परसेंट। लेट से 10% का इंटरेस्ट है, 10% का इंटरेस्ट 4 साल तक चला, 10% का इंटरेस्ट 4 साल तक चला, तो टोटल मिला के जो नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10, दैट विल बी 40%, है ना, दैट विल बी 40%। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी होता है सिंपल इंटरेस्ट अपॉन। सो बेसिकली ये आप एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, इसको मैं यूज करना सिखाऊंगा आपको, ये चीज आपको लेकिन लिख लेनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट सिंपल इंटरेस्ट लुक्स लाइक। ये फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूलेज आपको डेफिनेटली थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, एक फॉर्मूला याद रहेगा तो बाकी सब याद रहेगा नेचुरली। पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और जो आपको सिंपल इंटरेस्ट में लिखना चाहिए वो है कि सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स equal every year for same principal and rate of interest, for same principal and rate of interest, and rate of interest। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जो सिंपल इंटरेस्ट है पहले साल, तो मैंने क्या बताया था, 10,000 रुपए मैंने उधार पे दिए 10% पर 3 साल के लिए। पहले साल कितना इंटरेस्ट जमा हुआ? 1,000। दूसरे साल कितना जमा हुआ? 1,000। तीसरे साल कितना जमा हुआ? 1,000। मतलब जितने भी ईयर्स हैं सेम प्रिंसिपल और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होता। और यहीं से हमारी शुरुआत होती है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसा होता है सर? कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट है दैट चेंजेस एवरी ईयर। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इज ओनली कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल ईच ईयर।
और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट हो जाता है अमाउंट पर हो जाता है. इसको मैं बोलूं दैट इज in compound interest, a person receives interest on interest. A person receives interest on interest. Interest on interest. क्या होता है अभी हम लोग एग्जांपल से समझेंगे. पहले हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के भी जो फॉर्मुलेज होते हैं वो लिख लेते हैं. सो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या रहता है. अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्योंकि अमाउंट के ऊपर डायरेक्टली इंटरेस्ट आता है तो इसमें डायरेक्टली अमाउंट निकल जाता है. अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है. अमाउंट का फॉर्मूला होता है P 1 + R/100 T, है ना, होल पावर T है. तो बेसिकली जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतना T लगते जाएगा. अच्छा, एक्चुअल में ये पता है क्या, ये कंसेप्ट क्या है, ये सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का ही कंसेप्ट है. ठीक है, आई ट्राई टू सॉल्व यू. मैं चाह रहा हूं कि ये सारी चीजें मैं आपको बता सकूं सो दैट वो लोग जिनको थोड़ा समझ में आता है ये सारी चीजें वो लोग समझ सके. ओके, ये तो डायरेक्टली अमाउंट चेंज हो रहा है तो फिर यहाँ पर सिर्फ सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज ही तो है जो लग रहा है और वो ये फॉर्मूला हो जाता है. हम लोग इस पे आएंगे, हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा. ठीक है, सो A = P × 1 + R/100 द होल पावर T. और अमाउंट क्या होता है, लेकिन एक्चुअल में अमाउंट होना चाहिए प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हो जाता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो क्या हो जाएगा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा P 1 + R/100 T - P. ठीक है, ये हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला. ठीक है, ये आपको याद हो जाना चाहिए. दिस विल डेफिनेटली हेल्प. कभी कभार हम लोग ऐसे करते हैं, वैसे तो मैं तुम लोगों को टेक्निक सिखा दूंगा तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. ठीक है, पर फिर भी आइडिया होना चाहिए. नेक्स्ट क्या है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में एक और चीज क्या करना है हम लोगों को. ठीक है, आई गेस दिस इज इनफ. लेट्स मूव टू सर्टेन क्वेश्चन एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से डिफरेंट चलता है. सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से अलग अलग चलता है. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स सपोज वी हैव अ सम ऑफ ₹10,000. हमारे पास 10,000 रुपए का सम है. कितना, 10,000 रुपए का सम है एंड इट इज केप्ट एट अ 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट. 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रखा है ना. अब अगर सिंपल इंटरेस्ट पे रखा है और कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखा है तो क्या होगा. पहले तो अपन देखते कितना इंटरेस्ट लगेगा और अमाउंट क्या जनरेट होगा. सेम हम करेंगे कि कितना इंटरेस्ट लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में और अमाउंट क्या जनरेट होगा. ठीक है, चलो, तो पहला 10,000. ठीक है, अब 10,000 का 10% निकालना है ना. पहले साल क्या होगा, अगर टाइम 1 है, टाइम पीरियड 1 है तो जो इंटरेस्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट वो क्या हो जाएगा, बस P × R which will be this. ये कितना हो जाएगा, 1,000. मतलब 10,000 पे क्या हो जाएगा, 1,000 का इंटरेस्ट. तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 11,000. सेकेंड ईयर में क्या होगा, अगेन सेम प्रिंसिपल पर 1 साल का इंटरेस्ट. तो ये कितना हो जाएगा, 1,000. तो यहाँ पे 12,000. एंड दिस कंटिन्यू राइट. ये भी 1,000 रहेगा, ये भी 1,000 रहेगा. तो हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट है दैट रिमेन सेम फॉर सेम प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो इट विल रिमेन कांस्टेंट, है ना, ये कांस्टेंट रहेगा. चलेगा, परफेक्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट में लेकिन क्या होता है, अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगने लग जाता है, या तो मैं बोलूं इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगने लग जाता है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल क्या होगा, पहले साल तो 10,000 के ऊपर 10% लगेगा. भाई पहले साल तो 10,000 रुपए है ना, तो 10,000 रुपए के ऊपर 10% कितना हो जाएगा भाई, 1,000 रुपए. तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 11,000 रुपए. एक साल के बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 11,000. अब क्या होगा, अब यही 11,000 पे 10% लगेगा. तो 11,000 का 10% कितना होता है, 1,100 रुपए. डायरेक्टली इंटरेस्ट आ जाएगा 1,100 रुपए. इसको इधर से सॉल्व करने तो कैसे करेंगे, अरे भाई प्रिंसिपल के ऊपर तो 10% लगेगा सेकेंड ईयर में भी, हाँ लगेगा. तो प्रिंसिपल के ऊपर कितना हो गया, 1,000.
पर ये जो पहले साल का इंटरेस्ट कमाया इसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट लगेगा, और ये 1000 का 10% कितना होता है, ये 1000 का 10% होता है 100, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाता है 1100, और अमाउंट जो है वो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 12,100, कितना हो जाएगा 12,100। अब मैं डायरेक्टली यहां से निकाल सकता हूं कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा 1210, पर इस वाली मेथड से निकालेंगे तो कैसे, प्रिंसिपल के ऊपर 10%, तो वो तो 1000 होगा, और अगर तुम लोग नोटिस करो तो प्रिंसिपल के ऊपर 1000 रुपए तो हर बार ही होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा। पर अब क्या होगा, पहले साल के ऊपर पहले साल के इंटरेस्ट पे 100 रुपए, दूसरे साल के इंटरेस्ट पे भी 100, तो ये वाले 1000 और ये वाले 1000 पे मिला के 2000 पे कितना इंटरेस्ट हो जाएगा 200 रुपए का, 200 रुपए का, और ये वाले 100 रुपए के ऊपर 10% कितना हो जाएगा 10 रुपए का, तो ये कितना हो जाएगा 1210। ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 13,310, 13,310। नेक्स्ट पर आते हैं, अब क्या होगा, ये 1000 रुपए, तो ये तो प्रिंसिपल का 1000 हो गया, ये 1000 ये 1000 ये 1000 3000, इन 3000 पे कितना 10%, कितना हो जाएगा 300 रुपए, ये 100 ये 200 300, 300 पे 10% कितना हो जाएगा 30 रुपए, और ये 10 का 10% कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा ये 1331, 1331, तो ये कितना हो जाएगा 14641, ठीक है 14641, और लास्ट में क्या आएगा 1464.1, तो ये कैसे आएगा 1000 रुपए, 1000 रुपए प्लस ये 4000 पे 400 रुपए प्लस 300 500 600, 600 पे 60 रुपए, 30 और 10 40 रुपए पे 4 रुपए, और 1 रुपए पे 0.1, तो ये कितना हो जाएगा 1464.1, इसको डालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 0.15, कितना हो जाएगा 1464.1, 10 11 5 6 और 1, ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा 16,105.1, तो तुम लोग ये यूज करके एक्चुअल में निकाल सकते हो। अब तुम लोग याद करो, अभी मैं थोड़ी देर पहले तुम लोगों को बोल रहा था कि ये जो रहता है बेसिकली दिस इज सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का। अब सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, जिसने बेसिक्स ऑफ परसेंटेज का मेरा वीडियो देखा उसने सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज सीखा होगा, और परसेंटेज इंक्रीज का फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो सीखा होगा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं वो कैसे एप्लीकेबल होता है, हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिकली 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए का प्रिंसिपल है। अब क्या होगा, अब इसके ऊपर बेसिकली 10% का इंटरेस्ट लगेगा। 10% का अगर इंटरेस्ट लगेगा, सुनना मेरी बात, जब कोई किसी चीज में 10% का इंटरेस्ट लगेगा तो जो अमाउंट पेएबल होगा वो कितना होगा, वो 10% ज्यादा होगा। ऑलरेडी कोई अमाउंट 100% है, अब उसमें 10% बढ़ के उसको देना पड़ेगा एक साल बाद। मैंने आपको 100% अमाउंट दिया, मैंने आपको जो भी अमाउंट दिया वो अपने आप में तो 100% है, आप मुझे एक साल बाद कितना अमाउंट दोगे 110%, ठीक है, उसका 110%। तो बेसिकली 10% इंक्रीज जो हो रहा है मेरे लिए तो 10% इंक्रीज है, मैंने आपको उधार दिया तो मेरा तो एक साल बाद अमाउंट 10% इंक्रीज होकर आएगा। 10% इंक्रीज का जो फ्रैक्शन होता है वो पता है क्या होता है, वो होता है 11/10, ठीक है। कैसे निकालते हैं भाई परसेंटेज इंक्रीज, कैसे निकालते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, तो 1/10 क्या हो जाएगा 10 + 1 अपॉन 10, ठीक है। तो बेसिकली एक साल के बाद जो इंक्रीज होगा वो कितना हो जाएगा 11/10। तो अगर एक साल की बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की तो उसका अमाउंट कितना आएगा 10,000 इंटू 11/10, डायरेक्टली अमाउंट आ जाएगा। अच्छा, सेकेंड ईयर में क्या होता है, सेकेंड ईयर में बेसिकली जो अमाउंट फर्स्ट ईयर का है उसके ऊपर वापस से 10% इंक्रीज होगा, तो वापस से 10% इंक्रीज कर देते, कितना हो जाएगा 11/10। फिर थर्ड ईयर, एक काम करते थर्ड ईयर में एक और बात देते, तो थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट है वो कैसे लगेगा, जो सेकेंड ईयर का टोटल अमाउंट है जो कि ये है, जो सेकेंड ईयर का टोटल अमाउंट है उस पर 10% और इंक्रीज हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो वापस से हो जाएगा 11/10। तो ये कितना हो जाएगा, चलो इतने में अपन कर देते, तो अपना आंसर कितना आना चाहिए, अपना आंसर आना चाहिए ये, क्योंकि 3 इयर्स के बाद ये आना चाहिए 0 0 0, 3 0 से 3 0 गए। 11 का क्यूब आपको याद रखना है विच इज 13,310, कितना आ जाएगा 13,310, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग निकाल पाएंगे, ओ सॉरी 13,310 डायरेक्टली हम लोग निकाल पाएंगे। इसी में आपको कुछ चीज याद होनी चाहिए कि 11 का
11 की पावर्स याद होनी चाहिए विच इज 121, 11 का क्यूब याद होना चाहिए 1331, 11 की पावर 4 इज 14641। ठीक है, 11 के साथ साथ आपको 5% के इंक्रीज पे क्या होता है, तो 6 की जो पावर्स है वो याद होनी चाहिए, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना टाइम सेव करने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज। आई होप आपको ये वाला जो पार्ट है ये समझ में आया होगा। अब यहां से आप लोग देखना कि कुछ कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन ये है कि सेम प्रिंसिपल और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, सेम P&R परसेंटेज के लिए, जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, है ना? तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि सेकेंड ईयर का अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट देखूं तो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 1000 रुपए, और इधर कितना आ रहा है? 1100 रुपए। मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर से डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है, और इस डिफरेंस को निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। आई जस्ट राइट दैट डाउन फॉर यू पीपल। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, इसका जो डिफरेंस है दिस इज इक्वल टू बेसिकली PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्या, एक और थर्ड ईयर के लिए भी आपको मालूम होना चाहिए। वैसे थर्ड ईयर वाला आप लोगों के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर ठीक है, स्लेट की एग्जाम में इफ दे आस्क दे माइट, ठीक है। तो दैट इज कि ये जो इंटरेस्ट है और यहां पर डिफरेंस है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 साल का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो 3 साल का डिफरेंस होता है वो क्या होता है? वो होता है 3PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर प्लस PR क्यूब अपॉन 100 क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये आपको बेसिक में मालूम होना चाहिए। फटाफट से हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू सर्टेन क्वेश्चंस। क्या है, फटाफट सॉल्व करते हैं। प्लीज आप लोग इसको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर आप लोग आगे बढ़ना। ठीक है, चलो फटाफट से देखते हैं। सो हमें दे रखा है कि प्रिंसिपल जो है वो 2000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 20% है, नंबर ऑफ ईयर्स 5। तो सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट पूछ रहा है। मुझे ये चीज बताओ कि 2000 रुपए पे 20%, 2000 का 20% कितना होता है भाई? 2000 का 10% जो होता है वो होता है 200 रुपए, तो 20% जो है वो हो जाएगा 400 रुपए। ठीक है, 20% जो है वो कितना हो जाएगा? 400 रुपए। तो 20% 400 रुपए हो गया। तो एक साल का जो इंटरेस्ट है, मतलब एक साल का 1 ईयर का जो इंटरेस्ट है, वो कितना हो गया? 400 रुपए। और मैंने क्या बोला था, सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल होता है, तो 5 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा? 5 into 4 2000, कितना हो जाएगा? 2000। तो ये कितना हो जाएगा? 2000 रुपए। आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट कैलकुलेट इट मैनुअली। और अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस SI, तो दिस विल बी 4000 रुपीज। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल हम लोगों को निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम लोगों को निकालना है, नंबर ऑफ ईयर्स बता रखा है 4 और सिंपल इंटरेस्ट बता रखा है 1000 और अमाउंट दे रखा है 2000। अब जैसे ही तुम्हें अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट दे दे तो इसका मतलब प्रिंसिपल तुम लोग निकाल सकते हो। अरे भाई 4 साल में 1000 का सिंपल इंटरेस्ट इकट्ठा हुआ और अमाउंट 2000 है, तो प्रिंसिपल कितना होगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल जो हो जाएगा वो हो जाएगा अमाउंट माइनस SI। कितना हो जाएगा भाई? 1000 रुपए। कितना हो जाएगा? 1000 रुपए का। ठीक है, अब एक और चीज नोटिस करना, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1000 रुपए का। कितने साल का? 4 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1000। और हमें मालूम है कि इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट पे वो हर साल इक्वल होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट एक साल का कितना हो जाएगा? 1000/4 मतलब 250 रुपीज हो जाएगा। मतलब हर साल 250 रुपीज इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट है अपने पास 250, प्रिंसिपल कितना है अपने पास? 1000 रुपीज। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि R परसेंटेज जो होता है दैट इज इक्वल टू बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। इसी का तो रेशियो होता है, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का ही तो रेशियो होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 250
और ये कितना है 1000, ये कितना हो जाएगा 250, 1 जा 4 जा, और 1/4 कितना होता है भाई, ये होता है 25%। 1/4 कितना होता है 25%, तो कितना हो जाएगा 25%, कितना हो जाएगा 25%। तो आप बिना फॉर्मूला के भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बोलने की बात ये है, आई कैन यूज फॉर्मूला, डेफिनेटली आई कैन यूज दैट, बट उससे आपको ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। दिस इज समथिंग जो आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। सो वी हैव प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर्स दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया लगेगा। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? सच आपको लगाना पड़ेगा अमाउंट इक्वल्स टू P 1 + RT अपॉन 100, क्योंकि आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं दे रखा है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो आप यहां पर R और T की वैल्यू करके निकाल सकते हो। और हम लोग एक दूसरा मेथड देखते हैं, हम लोग कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने क्या बोला था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, मैंने ऐसा कुछ बोला था कि T × R% जो होता है दैट इज इक्वल टू बेसिकली SI अपॉन P, दैट इज इक्वल टू SI अपॉन P। ये रेशियो यही अपन ने देखा था। तो अगर 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 4 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 4 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स, सब मिला के वो कितना हो जाएगा फॉर 4 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स वो कितना हो जाएगा भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40%। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स कितना हो जाएगा भाई 40%, T × R, तो 4 × 10 40%। 40% का जो फ्रैक्शन है वो कितना होता है, वो होता है 2/5, कितना होता है 2/5। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर 5 रुपए का प्रिंसिपल है, 5 रुपए का प्रिंसिपल है, तो 4 साल में 2 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। 5 रुपए का प्रिंसिपल है तो उस पर 2 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है कि जो अमाउंट होता है दैट इज इक्वल टू P + SI। अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं, क्या मुझे, अगर मुझे अमाउंट दे रखा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का एक रेशियो निकालना पड़ेगा। अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का रेशियो कितना हो जाएगा भाई, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का रेशियो हो जाएगा 5 रुपए का अगर प्रिंसिपल है तो उस पर 2 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट जुड़ के टोटल अमाउंट कितना बन जाता है 7 रुपए। टोटल अमाउंट कितना बन जाता है 7 रुपए। पर एक्चुअल में अमाउंट कितना है भाई, 7 का जो वैल्यू है, 7 का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू 5600। तो 7 का रेशियो 5600 है, मतलब 7 × 800 करना पड़ेगा, तो इसको भी 800 करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 4000। कितना आ जाएगा 4000। मतलब जो प्रिंसिपल है वो कितना है 4000 रुपए, प्रिंसिपल जो है वो 4000 रुपए। और जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट कितना था, सिंपल इंटरेस्ट था 2 यूनिट, पर 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटू 800, मतलब 1600 रुपए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आई होप ये चीजें अब आप कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज स्टार्ट करना फ्रॉम दी बेसिक्स ऑफ परसेंटेज एंड देन मूव फॉरवर्ड, उसके साथ फिर आप आगे बढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे बढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या दे रखा है, पहला वाला प्रिंसिपल 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, नंबर ऑफ ईयर्स 3, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। तो 2000 पे 20%, तो अपन क्या करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, पहले साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2000 पे 20%, कितना हो जाएगा भाई 2000 पे 20% हो जाएगा 400। तो दूसरे साल में भी प्रिंसिपल पे 400 मिलेगा और तीसरे साल में भी प्रिंसिपल पे 400 मिलेगा। ये अपन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ये अपन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। पर सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल के ऊपर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा 400 का 20% कितना हो जाएगा भाई 80 रुपीज। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में क्या होगा, इन दोनों के ऊपर मिलेगा, तो इन दोनों के ऊपर कितना हो जाएगा 800, 800 पर 20% कितना हो जाएगा 160, प्लस इसके ऊपर भी 20%, तो वो कितना हो जाएगा 16 रुपए। टोटल मिला के ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1200 प्लस 240 प्लस 16, कितना हो रहा है भाई 1456, 1456। तो ये कितना हो जाएगा 1456। और अगर मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 1456 का, तो मेरा जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 3456। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आई होप आप ये सॉल्व कर पाएंगे, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल जो है वो है 5000 रुपीज का, प्रिंसिपल जो है 5000 रुपीज का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है।
नंबर ऑफ ईयर्स दे रखा है 2, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट दे रखा है। अगर मुझे अमाउंट दे रखा है और प्रिंसिपल दे रखा है तो मैं क्या कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ डायरेक्टली? हाँ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो 1050 हो गया, ठीक है, 1050 हो गया, ठीक है। अब 5000 के ऊपर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5000 रुपए के ऊपर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो 2 साल कैलकुलेट होगी, कितना दे रहा है? 1050। आई डोंट नो इफ यू कैन ऑब्जर्व दिस, पर 5000 पर ये 10% दिख रहा है, क्योंकि 10% आएगा तो 500 रुपए हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर में 500 रुपए, और जो फर्स्ट ईयर का 500 उस पर 50 रुपए कैलकुलेट होके आएगा। तो ये ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन इसको सॉल्व करने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इसको सॉल्व करना है तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा, विच विल बी अमाउंट इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 और T। कितना हो जाएगा भाई? अमाउंट कितना दे रखा है? अमाउंट दे रखा है 6050, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 5000 प्रिंसिपल। तो मैं इसको यहां पर ऐसे लिख सकता हूँ ना, अमाउंट अपॉन P इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100 और T। तो ये कितना हो जाएगा? 6050 अपॉन 5000 इक्वल्स टू 1 प्लस R निकालना है, R निकालना है अपने को, कितना होगा? R अपॉन 100, पर ये कितना है? T कितना है? 2। कितना है? 2। ये कितना हो जाएगा? 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, ये कितना हो जाएगा? 5 से डिविजिबल है तो 5 121 और 5 100, तो ये कितना हो जाएगा? 121 अपॉन 100 इक्वल्स टू दिस। तो क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ? यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, तो दिस विल बी 1 प्लस R अपॉन 100। ये कितना हो जाएगा भाई? 1 प्लस R अपॉन 100 जो है दैट विल बी 11/10, ठीक है। इसको वहां पर लेके जाएंगे, विल गेट R इक्वल्स टू आ जाएगा 1/10, तो R कितना हो जाएगा भाई? इनटू 100 परसेंटेज, सो इट विल बी 10%, इट विल बी 10%। कितना आ जाएगा भाई? 10%। आई होप दिस इज अगेन क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है और अमाउंट दे रखा है, हमें अमाउंट दे रखा है, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं, ठीक है, देखो मेरे को क्या दे रखा है? मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और नंबर ऑफ ईयर्स दे रखा है। मैं मान लेता हूं कि मेरा जो प्रिंसिपल है वो क्या है? x। मैं मान लेता हूं कि मेरा जो प्रिंसिपल है वो कितना है? x। अब क्या हो रहा है? जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर साल 10% से, मतलब मेरा जो अमाउंट है वो हर साल 10% से इंक्रीज हो रहा है। 10% इंक्रीज का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? 11/10। तो बेसिकली सेकेंड ईयर मेरे पास जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? 11/10। सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा? 11, फिर इसमें भी 11/10 कर दो, और थर्ड ईयर कितना हो जाएगा? एक और बार 11/10। और दिस मस्ट बी इक्वल टू, ये कितना दिखा रहा है? ये दिखा रहा है 5324। ये कितना दिखा रहा है? 5324। अब बेसिकली ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1331x अपॉन 1000 इक्वल्स टू 5324, ठीक है। ये कितने से जाएगा? ये डेफिनेटली 4 से जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई? 4000। x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 4000। और अगर x 4000 आ गया तो ये कितना हो जाएगा? 1324। So this is it. This is how we solve simple interest and compound interest. ये बिल्कुल बेसिक था। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जब कोई सम डबल हो जाता है, डबल दी प्रिंसिपल, व्हेन अ सम बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ और 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, वैसे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो डेफिनेटली मैं किसी दूसरे वीडियो में बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको मेरी मैथड समझ में आई तो प्लीज बताना कमेंट बॉक्स के थ्रू। डेफिनेटली बहुत हेल्प होता है, वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट, हम लोग कमेंट्स में इंटरेक्ट कर सकते हैं आपके साथ। ऑल्सो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग ये वीडियो देख सके और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सके, सो दैट हम लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।